हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू अनदर कंसेप्ट ऑफ द डे वीडियो। एंड ये जो कंसेप्ट है दिस इज फ्रॉम अलजेब्रा। एंड ये जो कंसेप्ट ऑफ द डे है या फिर क्वेश्चन ऑफ द डे की जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट दोज हु आर रीटेकर्स, बिकॉज उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है एंड दे नीड टू रिवाइज। और रिवाइज जब आप करते हैं तो नई नई चीज़ें आपको सीखनी चाहिए सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, राइट। तो ऐसे ही एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है एंड यू विल बी लर्निंग द थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। So we have another question. We have x plus 3, we have x plus 5, we have x plus 7, we have x plus 9 equals to 9. We have to find the value of x, right? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये दिमाग लगा सकते हैं कि पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करने का विचार रखते हैं तो इसका मतलब आपकी लर्निंग उतनी प्रॉपर नहीं है, बिकॉज एग्जाम में अगर आप इसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो आई कैन नॉट से कि आपका सोल्यूशन आएगा, राइट। बट करना क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल की चीज़ है। तो अगर मैं एक चीज़ को ऑब्जर्व कर पाता हूँ, ये जो नंबर्स हैं वी आर फॉर्मिंग AP, है ना भाई। ये जो नंबर लिखे हैं कॉन्स्टेंट टर्म्स जो लिखी है 3, 5, 7 एंड 9, दे आर फॉर्मिंग AP। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, ठीक है। तो वेन एवर वी हैव सच कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जहाँ पे AP बनता है कॉन्स्टेंट टर्म्स का इन द ब्रैकेट, तो करना क्या होता है बेसिकली, आपको यहाँ पर इनका मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ही बात करता हूँ 3 कांस्टेंट टर्म की 5, 7 प्लस 9, तो इनका जो एवरेज आएगा ये आ जाएगा 24 भाई 12, 19, 8, 7, 15, ठीक है। ये आ जाएगा 6। इसका मतलब जो इसकी मीन टर्म है उस पर थोड़ा विशेष फोकस करना, वहाँ से चीज़ें ईजी होंगी, राइट। तो अगर मैं इस पे बात करना चाहता हूँ 6 पे, ठीक है, तो आई कैन से यहाँ पे जो मिडिल मोस्ट टर्म आएगी वो x प्लस 6 आएगी अगर मुझे लिखना है, ठीक है। ये मेरा अजम्पशन है, मुझे लिखना है बीच में, ठीक है। तो बीच में अगर मैं मीन टर्म लिखना चाहूँगा तो उनका x प्लस 6 होगा। तो यहीं से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो अच्छा आपको दिखने लगेगा। आप y को x प्लस 6 मान लीजिए, आप y को x प्लस 6 मान लीजिए। तो जैसे ही आप इसको अज्यूम करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 6। अब आप इस y माइनस 6 को इस ब्रैकेट में रखना शुरू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 6 प्लस 3, y माइनस 6 प्लस 5, y माइनस 6 प्लस 7 एंड y माइनस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 9, राइट। तो ये बच जाएगा दैट इज y माइनस 3 एंड दैट वुड बी y माइनस 1, y प्लस 1 और y माइनस 3, y प्लस 3 इक्वल्स टू 9। अब इसका फायदा क्या है कि आपको a माइनस बी ए प्लस बी की टर्म दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। तो आई कैन राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टाइम्स। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो अभी भी कम से कम कुछ बच्चे ये सोच पाएंगे कि सर y स्क्वायर को t ले लेते हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट उसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। तो फिर से एक काम करते हैं, फिर से वन मोर टाइम, इनका जो है ना एवरेज ना भाई 1 प्लस 9 का एवरेज विदाउट द साइन, तो या फिर अगर आप साइन भी लेना चाहते हैं तो -1 माइनस 9/2 दैट इज माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट है तो t को मान लेते हैं y स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। ये जो बीच में कोई टर्म आएगी y स्क्वायर माइनस 5, वहाँ पे हमको उसको t मान लेते हैं। तो उससे क्या होगा, टी स्क्वायर, यहाँ से जो वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी दैट वुड बी टी प्लस 5, राइट। तो जैसे ही वाई की वैल्यू टी प्लस 5 आएगी तो ये मिलेगा आपको टी प्लस 5 माइनस 1 और टी प्लस 5 माइनस का 9 इक्वल्स टू 9, राइट। अब देखो कितना आसान हो गया। तो ये हो जाएगा टी प्लस 4 और ये हो जाएगा बच्चों टी माइनस 4। दिखा भाई, टी प्लस 4 टी माइनस 4 और ये इक्वल्स टू 9 है। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 9। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 25। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो वेन एवर यू आर गेटिंग सच इक्वेशन तो प्लीज़ डू माइंड इट टू सॉल्व द इक्वेशन बाय दिस वे। तो इफ़ टी स्क्वायर इज 25, इफ टी स्क्वायर इज 25, सो आई कैन से टी कैन बी प्लस माइनस 5, राइट। तो या तो t 5 आएगा या तो t माइनस का 5 आएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट।
अब मैंने t को अज्यूम किया है वाई स्क्वायर माइनस फाइव, टी इज वाई स्क्वायर माइनस फाइव, राइट। तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस फाइव इज फाइव और वाई स्क्वायर माइनस फाइव इज माइनस फाइव। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी, विच इम्प्लाइज वाई की वैल्यू 0 आएगी। और यहाँ से बच्चों वाई स्क्वायर की वैल्यू 10 आएगी, तो वाई जो है वो प्लस माइनस रूट 10 आएगा, राइट। अच्छा, अभी हमको आंसर एक्स में चाहिए था, तो वापस से इसको रिप्लेस करेंगे। आई हैव टेकन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस, वाई को हमने लिया था एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। नाउ एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 10 एंड यहाँ पे x plus 6 equals to 0. I believe it is clear, right? Now we have the answer. तो यहाँ से बच्चों जो आंसर आएगा x plus 6 equals to root 10, तो x equals to root 10 minus 6, और दूसरा जो इक्वेशन आएगा भाई दूसरा यहाँ से माइनस लेंगे, तो x plus 6 equals to माइनस ऑफ रूट 10, तो x की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ रूट 10 माइनस का 6। एंड जो थर्ड वाला सॉल्यूशन है यहाँ से आपको x प्लस सिक्स इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस सिक्स। तो दिस इज द ओनली इंटीजर सॉल्यूशन। अगर ये आपसे क्वेश्चन ही बोल देता कि इंटीजर सॉल्यूशन कितने हैं, तो दिस इज द ओनली इंटीजर सॉल्यूशन। बाकी आपके पास ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन, आपको 3 सॉल्यूशन मिले हैं, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा एंड दिस वाज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड if you have any query, if you want to ask anything about the question or any other doubt you have in the quantitative aptitude, you can send your question to the email ID जो कि आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। एंड बाकी इसी तरह के कंसेप्ट ऑफ द डे सीखते रहिए, देखते रहिए, सो दैट यू कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। So see in the next video. Till then, bye, take care and please do subscribe Quantprep 99 along with our Telegram group ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको वोकैबुलरी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कंसेप्ट, क्वेश्चन ऑफ द डे और एग्जाम रिलेटेड अपडेट मिलते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।